नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विमर्श में आज हम चर्चा करेंगे पंचायत चुनावों की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो शीघ्र ही चुनाव संपन्न कराए और 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूर्ण करे। पंचायत चुनावों में क्या जो विलंब हुआ है उसके कारण क्या हैं और सरकार कैसे इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करेगी, इस विषय पर वार्ता के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद सिंह जी। शिव प्रसाद सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम शिव प्रसाद सिंह जी से जानेंगे कि जो पंचायत चुनाव हैं उसमें देरी का कारण क्या रहा। शिव प्रसाद जी, क्या लगता है आपको कि सरकार क्यों नहीं समय पर चुनाव करा पाई अभी तक? सबसे बड़ा कारण तो यही लग रहा है, कोरोना का संकट रहा। उस समय चारों तरफ लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद भी स्थिति बहुत ज़्यादा संभली नहीं थी, तो लगता है कि यही कारण रहा हो जिसकी वजह से चुनाव अभी आगे टाल दिए गए और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्णय आया है तो अच्छी बात है। चुनाव समय से भले देर से हो रहा हो, लेकिन अब चुनाव होगा और बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अप्रैल के पहले ही कराना है। तो इसके लिए अधिसूचना वगैरह लगता है कि 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी और चुनाव भी मार्च के आखिर तक हो ही जाएंगे। शिव प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को सभी पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और कोरोना भी लगभग दिसंबर में आके कोरोना का प्रभाव कम हुआ था, लेकिन सरकार अगर चाहती तो प्रक्रिया पहले से शुरू कर सकती थी। हाँ, जैसे बिहार में चुनाव हुआ उस दौरान तो कराया जा सकता था, लेकिन अब नहीं हुआ। तो अब इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, हमें लगता है कि जो विलम्ब हुआ है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2015 में हुए थे, तो उसके बाद परिसीमन होना था। उस समय 3 जिलों में बड़ा परिसीमन का काम था, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल और गोंडा 4 जिलों में। तो ये परिसीमन का काम जो 2015 में होना था वो नहीं हो पाया 2015 में, तो इस बार सरकार ने परिसीमन किया है। तो लगता है कि एक कारण ये भी है कि परिसीमन के कारण विलम्ब हुआ। संभव ये कारण रहा हो। और उसके अलावा अब की बार ये आरक्षण का निर्धारण भी के लिए भी ये चुनाव खास होगा, क्योंकि इसमें जो चक्रमण इसका होता है वो संभवतः पूरा हो गया है। हाँ। अब पूरा होने के बाद अब नए सिरे से इसमें कुछ खामियां भी पहले वाले में पाई गई थी, जिनको सुधार के अब की बार चुनाव कराया जाएगा। कुछ ऐसे क्षेत्र छूट गए हैं। हाँ। जिसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था। तो उसके लिए भी हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 17 मार्च तक आरक्षण का काम भी पूरा कर लिया जाए। तो संभवतः सरकार 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लेगी। हाई कोर्ट का निर्देश है तो पूरा करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है पंचायत चुनाव। लगभग 8.5 लाख जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है पंचायत चुनावों के माध्यम से। प्रदेश में 75 जनपदों में जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों के होते हैं। 826 ब्लॉक हैं, 826 ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं और लगभग 5,80,000 58,000 सॉरी 5 लाख नहीं 58,000 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें चुनाव होता है। तो एक बड़ी संख्या है ये चुनाव कराना। तो उत्तर प्रदेश में ये चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती का काम है। तो ये भी कारण हो सकता है कि सुरक्षा बलों की आवश्यकता, पुलिस बल की तैनाती और इनकी व्यवस्था करना, इसके कारण भी विलम्ब हुआ हो कुछ? सुरक्षा का कारण भी है, क्योंकि इसमें पंचायत चुनाव में लोगों का फेस टू फेस रोज़ भेंट होना है, रोज़ दोस्ती दुश्मनी बिगड़नी है। तो पंचायत चुनाव में तो चुनाव के बाद भी हिंसा की घटनाएं बढ़ती हैं और इसकी वजह से पहले से भी सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ानी पड़ती है। तो हो सकता है कि ये सुरक्षा
व्यवस्था के लिहाज से भी थोड़ा विलम्ब हुआ हो, ये कारण भी महत्वपूर्ण आपने हाँ, बताया। ये बात सही है कि ये इसी कारण से हमें लगता है कि कुछ हाँ, विलम्ब हुआ ये भी है। विलम्ब हुआ है। पंचायतों का जो गठन है, ये पहले पंचायतों तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से हैं। से चली वैदिक आ काल रही में भी व्यवस्था ये। पंचायतों का हाँ, अस्तित्व था, ग्राम और ग्राम समाज का अस्तित्व था। सभा और समिति लेकिन जैसा उल्लेख हाँ, लेकिन मिलता है। स्वतंत्रता के बाद ये जब संविधान संशोधन हुआ, 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद पंचायतों को अधिक अधिकार मिले और ग्रामीण विकास की समग्र योजनाओं में, सभी योजनाओं में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। लेकिन शिव प्रसाद जी, ये भी देखने में आया है कि जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि, विशेष रूप से ग्राम प्रधानों पर कई तरह के सवाल उठे हैं और उन पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। तो क्या कारण है कि जनप्रतिनिधि सरकार इतना भरोसा करती है और वो कई बार बहुत अच्छा काम भी होता है और कुछ स्थानों पर वो खरे नहीं उतरते हैं? देखिए, कितनी बढ़िया अवधारणा थी, ग्राम स्वराज कहिए, ग्राम पंचायत कहिए, कि जनता के द्वारा चुनी हुई बॉडी होगी, उसको वहाँ स्थानीय तौर पर जो भी समस्याएं होगी उसको हल करने का प्रयास करने का अधिकार होगा, वित्तीय अधिकार भी प्राप्त हो गया है। लेकिन अब इस व्यवस्था का ये समझिए कि इसकी शुचिता पर थोड़ा सा सवाल तो उठ ही रहा है, और ये सवाल ये नहीं कहा जा सकता कि यूं ही उठ रहा है। कोई भी सवाल जब उठता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो शुचिता भंग हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब कैसे शुचिता भंग न हो और कैसे मर्यादाओं का पालन हो, जो भी कोष आ रहा हो उसका दुरुपयोग न हो, ये आगे के विचार का एक आधार हो सकता है। सीधे ही जो पैसा है वो ग्राम प्रधानों के खाते में आता है, सीधा आ रहा है, अब बीच में कहीं कोई रुकावट भी नहीं है। तो अब हमको लग रहा है कि जैसे सारी योजनाओं में पैसा सीधे जो जिसके पास पहुंचना है पैसा उसके यहाँ आ रहा हो आता है, तो उसी तरह ये भी, इसमें भी व्यवस्था हो कि जो भी लाभान्वित हो उसके खाते में पैसा जाए। अब लेकिन इसको कैसे रोकेंगे कि आपके खाते में पैसा आए, इसके पहले उसके पहले की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए बीच में फिर वो जो गड़बड़ी होती है वो ना हो, ये सवाल अभी भी खड़ा होगा। जब सीधे पैसा जाएगा तो सीधे पैसा जाने के लिए आधार बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी तो गड़बड़ी हो सकती है। इसके लिए भी सोचना चाहिए और सरकार को इसके बारे में कुछ उपाय करना चाहिए कि पैसा वाजिब हाथ में पहुँचे और वाजिब ढंग से पहुँचे, गैर वाजिब ढंग से न पहुँचे, उसके पहले किसी तरह का लेन देन ना हो, ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, आपने सही कहा कि जो पैसा है उसका सदुपयोग हो और वो पैसा प्रधान के माध्यम से जो खर्च हो वो सही जगह पर ही व्यय हो, उसमें अनियमितता ना हो। तो जो ये कल्पना है ग्राम स्वराज की, ये तभी साकार हो सकती है। देखने में आ रहा है कि गांवों की संख्या घट रही है। अभी जो ये चुनाव होने जा रहा है, पिछले चुनाव जो 2015 में हुआ था उसके मुकाबले इस बार ग्राम पंचायतों की संख्या घट गई है। तो क्या कारण है कि गांव घट रहे हैं और शहर बढ़ रहे हैं? इसको आप किस रूप में ये भी हो सकता है कि जैसे गांव तो अपनी जगह कायम है, लेकिन गांवों की आबादी का जो विस्थापन हुआ है शहरों की तरफ तो वो उसका ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आबादी गांवों की घटी है, शहरों की तरफ मूव की है आबादी, तो ये एक बड़ा कारण तो यही हो सकता है कि प्रॉपर वे में कितनी आबादी पर एक ग्राम सभा होनी चाहिए। तो गाँव में जब जनसंख्या शहर की तरफ आई है तो संख्या कम हुई, तो पंचायतों का परिसीमन हुआ, उसमें वो पंचायतें कम हो गई। ये एक कारण है जो आप बता रहे हैं कि पलायन गांव से शहरों की ओर हो रहा है शिव प्रसाद जी। लेकिन एक और कारण ये भी है कि जो शहरों के, बड़े शहरों के पास के गांव हैं, वो शहरों की नगरीय सीमा का विस्तार सरकार करती जा रही है। तो उस विस्तार के कारण वो गांव शहरों में समाहित हो गए हैं। वही एक कारण ये भी है कि शहर ही खत्म, कहा जा सकता है गांव शहर की ओर मूव कर रहे हैं, शहर की ओर मूव कर गए हैं। मतलब आबादी जब जाएगी तो, और कुछ गांव ऐसे थे जो बड़े गांव थे,
उनको टाउन एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया, उनको नगर पंचायत बना दिया गया। अंदर ही हुआ है। तो ये एक कारण ये भी है। तो गाँव को जो है शहर में कन्वर्ट करने से, शहर बना देने से, शहर में समाहित हो जाने से तो गांव का स्वरूप तो खत्म होता जा रहा है। तो अब देखिए परिवर्तन तो हुआ ही है, पूरा सामाजिक सेटअप आपका बदल गया है। पहले जैसी लोगों की विचारधारा नहीं रही, तो ये विचारधारा जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। गाँव की स्थिति बदल जाती है। पहले सब लोग कितने प्रेम से मिलजुल के रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में क्या है, किसी से किसी की के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तालमेल नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है जो गाँव का स्वरूप बिगाड़ रही है। जैसे पहले ये आदिकाल से अपने यहाँ व्यवस्था थी पंच की, जिसे हम लोग ने प्रेमचंद की कहानी में भी पढ़ा है, पंच परमेश्वर का, कि जिस पहले उसके साथ मित्रता थी, बाद में मित्रता खत्म हुई, फिर भी उसने उसको अपना पंच माना और उसका फैसला इतना बढ़िया रहा जो आज तक हम लोग याद करते हैं कि पंच परमेश्वर का न्याय है। तो उस तरह की व्यवस्था अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। लोगों का टॉलरेंस खत्म हो गया है, किसी के प्रति किसी का विश्वास नहीं रहा, कोई सहिष्णुता नहीं रही, लोग वैमनस्य आ गया सबके अंदर। तो वो पूरी व्यवस्था को ये खोखला कर रहा है। पंचायत की जो अवधारणा थी, वो जो विचारों में परिवर्तन हुआ है, उससे उसको आघात पहुंच रहा है। ये बात सही है, आपने कहा पंचायत की अवधारणा प्रभावित हुई है बदलते परिवेश में। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग अब शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शिव प्रसाद जी, एक जो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें एक नई बात देखने को मिल रही है। पहले जो चुनाव होते थे उसमें दलीय आधार नहीं होते थे, सब प्रत्याशी इंडिपेंडेंट अपना चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि शायद पार्टियां तैयारी कर रही हैं कि वह अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। चुनाव चिन्ह तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो ये जो गांव का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, इसमें क्या पार्टी का दखल होना सही लगता है आपको कि दलीय आधार पर चुनाव हो? इसको तो मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। हालांकि देश के कई राज्यों में ये व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन इससे अब पूरा गांव लाबी का शिकार हो जाएगा। ऐसे तो था कि भाई फला आदमी, हाँ फला आदमी है, उसके खिलाफ फला आदमी लड़ रहा है। अब तो वो पार्टी लड़ रही है। संसद विधानसभा में लाबी डिवीजन होता है, उस टाइप का ये गांव डिवीजन हो जाएगा। तो पार्टी का दलगत चुनाव कोई बहुत अच्छी अवधारणा नहीं है। अब इसे बचा जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो जो होना है हो ही रहा है। ये बहुत अच्छा सुझाव आपके आए आज की डिबेट में, परिचर्चा में। विशेष रूप से ये कि गाँवों से जो एक अवधारणा थी पंचायत की, पंच परमेश्वर की, वो अवधारणा में भी अब उतनी वो नहीं रही है, उसमें भी कमी आई है। तो गाँव को सजीव बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उस अवधारणा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और गाँव को गाँव बनाकर रखा जाए। पंचायत चुनावों में दलीय व्यवस्था में भी आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इससे जो गांव का समाज है वो आपस में बंट जाएगा और एक तरह से बिखरेगा। तो अगर चुनाव जैसे पूर्व में होते थे, तो अगर उसी व्यवस्था से हो तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। आज की इस बहस में हम इसको यही विराम देते हैं। और शिव प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत आभार आज इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पर परिचर्चा के लिए विमर्श में और एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।